हेलो नमस्ते दोस्तों। आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, यानी कि आज से 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने के लिए मुझे ईस्ट कॉलेज से श्रीमती कमलाबेन गंभीर चंद शाह लॉ कॉलेज से मुझे इनविटेशन आया था एज अ रिसोर्स पर्सन कि मैं उनकी कॉलेज में जाके लॉ स्टूडेंट्स जो है उनके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करूं और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कई सारे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी हमने एक वर्कशॉप रखा था जहाँ पे स्टूडेंट्स को वो केस पढ़ने थे और फिर उसके अंदर जो क्वेश्चन थे उसको रिस्पॉन्ड करते हुए उसको प्रेजेंट करना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन मैंने स्टूडेंट के साथ शेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों हमारी रूल बुक है जिसके ऊपर हमारा पूरा इंडिया जो गवर्न होता है, इंडिया जो चलता है, इंडिया के सिटीज़न के जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो सब की बात करने में आई है। कुछ कुछ यूनिक चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है वो भी मैंने उनके साथ शेयर की। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी कि हाथ से लिखा गया है और दुनिया का सबसे लंबा हाथ से लिखा गया ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी मेरे आपके जैसे लोगों ने आम शब्दों में या आम भाषा में नहीं लिखा है, ये कैलीग्राफी में लिखा गया है। बहुत ही बड़े कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी रायजादा के, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथों से कैलीग्राफी स्टाइल में लिखा है। और दूसरे जो थे वो नंदलाल बासु जो थे कि जिन्होंने ये लिखावट के आजू बाजू में जो है वो ड्राइंग बनाई है। अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर पार्ट्स के अंदर जो है वो अलग अलग ड्राइंग है, जिसके अंदर महाराजा राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट है, कल्चर के ड्राइंग बनाए गए हैं, ओशन है, पहाड़ है, सारी चीज़ों को, यानी इसको जो इंडिया जो एक रिच कंट्री है उसका कल्चर जो है बहुत ही रिच है उसकी बात की गई है। और सारे लोग, रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, अकबर, महाराणा प्रताप, बहुत सारे लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है जो इंडिया की रिच कल्चर की रिप्रेजेंटेशन करता है। दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी 251 पेजेस का है। उसका अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हाथ से लिखा गया है उसके अगर वेट की बात करें तो 3 किलो 750 ग्राम, यानी ऑलमोस्ट 3.25 किलो का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनली एक ग्लास केस में रखा गया है जिसमें हीलियम गैस डालकर उसकी लिखावट को प्रिजर्व किया जा रहा है, क्योंकि ब्लैक इंक से ये लिखा गया है तो इंक जो है वो जल्दी से उसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है। इसके लिए उसको ग्लास केस के अंदर हीलियम गैस पूरा रूम को और उस केस को ढक के रख सके, इस तरह से उसका अरेंजमेंट किया गया है ताकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है लॉन्ग टाइम तक जो है वो सेफ रह सके। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की कई सारी पृथक कॉपियाँ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन कई भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बात की। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाने की सोच आई, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है वो 1934 में आया, पर कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हुई वो 1946 में बनी और उसके बाद जो है उसकी कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन मेंबर्स हुए कई सारे दुनिया भर के कई सारे देशों के, तकरीबन कहा जाता है कि 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो स्टडी किया गया। और कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, यानी कि किसी का प्रियम्बल अच्छा है, किसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अच्छे, और उस पर स्टडी करके क्या हमारे देश में इसको हम मॉडिफाई करके ऐड कर सकते हैं, वो सबको बना के इसको तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। और फिर ये 4 नवंबर 1949 के दिन इसकी पहली ड्राफ्ट सबमिट की गई और 26 नवंबर को फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव हो गया और इसे हमने अडॉप्ट किया कि ये अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया और 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950, यानी कि नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी के अंदर हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर इसको लागू किया गया, इसको एनफोर्समेंट में लाया गया। तो और ये जो
कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से एक रूल बुक है, या यूँ कहिए कि एक ब्लूप्रिंट है, कि जिससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, किस तरह से पूरे इंडिया को गवर्न किया जाएगा, सबके क्या रोल होंगे, कौन से जो ऐसे फंडामेंटल वैल्यूज़ है जिसके ऊपर बेस्ड हमारी सारी प्रैक्टिसेस होगी, यानी कि जो कानून बनता है वो भी उन वैल्यूज़ के ऊपर होगा। और इसीलिए कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको इक्विटी का राइट मिला है, तो इक्विटी का जो वैल्यू प्रिंसिपल है वो वहाँ रहेगा। उस राइट को एक्सेस करने की जो मैकेनिज्म है उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, पर जो हम इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं निकाल सकते। उसी तरह से राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कई सारे ऐसे राइट है, कई सारे ऐसे प्रिंसिपल है जिसके बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नेंस के बारे में गाइडेंस देती है। तो गवर्नेंस जब होता है तो उन चीज़ों में बदलाव ला सकते, यानी कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर करना हो तो उसमें बदलाव ला सकते हैं, पर उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं ला सकते। और हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आज जो इस बात को 75 साल हो गए हैं, और हम आज इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया के पास अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंडिया ने इसके अंदर कई सारी ऐसी बातें डाली है, जैसे कि ये एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है, हर रिलीजन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि यहाँ पे हर धर्मों के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कम्युनिटी के अंदर हमारी खुद की प्रैक्टिसेस हुए, पर हमको एंड ऑफ द डे जो सुप्रीम रूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। इसके अंदर फ्रीडम दी गई है, हर एक को आज़ादी है। इसके अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है, फ्रीडम दिया गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। इवन इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी दी गई है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कोई कर्टेल करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद हमें वो रेमेडीज़ देता है कि हम किस तरह से हमारे राइट को कर्टेल करने से रोक सकते हैं, उसके बारे में भी बात की। तो आज पूरे सेशन के दौरान हमने यही सारी बात की। और आज मुझे ये लेटर भी मिला है, ग्रेटिट्यूड लेटर। कॉलेज ने मुझे वो ये वर्कशॉप लेने के लिए एक लेटर दिया है, और आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच श्रीमती कमलाबेन गंभीरचंद शाह लॉ स्कूल के, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लॉ स्टूडेंट के साथ खास ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर सकूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ह्यूमन राइट स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, और मेरी लगातार इस पे स्टडी जारी है। मैं पढ़ती ही जा रही हूँ जितना नॉलेज इसमें मिले, क्योंकि एंड ऑफ द डे एडवोकेट के पास जो एक डॉक्यूमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और 75 साल पहले बने होने के बावजूद जो हर एज में जो है वो उतना ही उसी तरह से उसी स्पिरिट के साथ वो एप्लीकेबल है। हर एज में उसको इंटरप्रेट करके हम उसी तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे मौका दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट टू कन्वे माई ग्रेटिट्यूड टू प्रिंसिपल मैम मिस राखी मैम, वहाँ के जो प्रोफेसर्स है, वेदिका, रिया, श्रेया, कई सारे और हैं जिनका मुझे नाम नहीं याद है। वहाँ का जो स्टाफ है, पराग है, और भी है, उनका भी मुझे नाम याद नहीं, पर ये सब लोग जो मुझे वहाँ पे अकोमोडेट करते हैं, हेल्प करते हैं मेरा सेशन लेने के लिए, मुझे गाइड करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सब का मैं खुद इस मौके पर ग्रेटिट्यूड कन्वे करना चाहूँगी। और लवली आई गॉट दिस ग्रेटिट्यूड लेटर फ्रॉम द कॉलेज, तो थैंक यू सो मच। एंड आइए हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, उसको समझे, और उसकी जो गरिमा है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। और अगर एज ए एडवोकेट अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे जो क्लाइंट है उनके जो ह्यूमन राइट्स है उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर कहीं पर कर्टेल हो रहे हैं और हमारे सामने ये मैटर आती है तो हम उसकी कोशिश करें। और इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल की बात की है उसको हम हमारी ज़िंदगी में भी प्रैक्टिस करें, और उसको हम उसकी अवेयरनेस है वो हम लोगों तक पहुंचाएं। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशनल डे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।